हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। और आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन लेकर उसका एक ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर वाई डैश। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और कर्व भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन या फिर कर्व। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन या कर्व है तो इसका ग्राफ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, ये भी इधर की ओर बढ़ेगा, ये भी इधर की ओर बढ़ेगा इनफिनिट रूप से। तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब इस कंटिन्यूअस फंक्शन या कर्व पे एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं इस कर्व पे एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy बाई dx जो होगा, यानी जो f डैश x आएगा, ये क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। एफ डैश एक्स यानी कि डी बाई बी डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, अब यह टेंजेंट इस कर्व पे कहीं से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट से हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन यही अगर हम लोग क्या कर दे, यहां पर देखिए, हम लोग इस फिक्स पॉइंट से होकर जाने वाले टेंजेंट की बात करेंगे, तो यह कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट से होकर जा रहा है वो टेंजेंट? तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे एफ डैश एक्स जो भी आया होगा उसमें एक्स एंड वाई की जगह पर ये x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो हमें वहां से वैल्यू निकल के आएगा वही आपका होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसी में हमने क्या लिया है? एंड इसी में हमने ले लिया है एंड लेट P x1 y1 be a point on it। इस कर्व पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर dy बाई dx एट पॉइंट P, पॉइंट P पर जो dy बाई dx होगा वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये हम लोग क्या करेंगे कि f डैश x जो भी आएगा उसमें हम लोग x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज द, ये dy बाई dx एट P ये क्या है? इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, किस कर्व पे? y इक्वल टू एफ एक्स, और किस पॉइंट पर? तो एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम लोग इसी टेंजेंट को, समझिए इस बात को, इसी टेंजेंट को आगे तक प्रोड्यूस कर दिया जाए यहां, तो जाहिर सी बात है जब इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा। या सपोज कर लेते हैं कि यह एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ध्यान रखना, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे तभी ना पॉजिटिव एंगल हो पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही पढ़े हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं लेट द टेंजेंट मेक्स थीटा पॉजिटिव एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो यहां से ये जो dy बाई dx है एट पॉइंट P पे, वो किसके इक्वल होगा? हम लोग पढ़े हुए हैं 11th में, tan थीटा के।
tan थीटा के, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। और ये tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर थीटा एंगल वेक्स करे तो उसके लिए tan थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे tan थीटा हो गया और ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P के। अच्छा, यही लाइन अभी अगर समझ लीजिए, यही टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है वो जीरो एंगल फॉर्म करेगा, तो वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि tan जीरो जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन ये निकल सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P is parallel to x axis, then dy by dx at point P इक्वल टू में tan जीरो ना हो जाएगा, यानी कि जीरो, यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हुआ वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अब y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसा कर लेते हैं, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर लिखेंगे तो x एक्सिस पे और पैरेलल लिखेंगे तो y एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, और पैरेलल भी लिख सकते हैं, और पैरेलल टू y एक्सिस, एक ही बात होगी। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जो होगा tan 90 यानी कि नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 या फिर नॉन डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि tan 90 हो गया, tan 90 नॉन डिफाइंड हो जाएगा। बात को समझे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/0 है तो इसे dx बाई dy कर दो एट पॉइंट P, वो हो जाएगा जीरो, पलट देंगे। बात को समझे ना जी। चलिए अब देखिए, क्लियर हो गया ये भी। चलिए अब हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं। तो ये आपका जो टेंजेंट है, टेंजेंट के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहीं पे ना हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, ये होता है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल जानते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस पर। इस नॉर्मल की बात करेंगे तो क्या होता है, हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि द नॉर्मल टू अ कर्व एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड passing through P से ही पास करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P इक्वल टू -1, दोनों का प्रोडक्ट -1। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो यहां से अगर आप बात करेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल की एट पॉइंट P पर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो -1 बाई ये आ जाएगा डिवाइड में स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट P। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P किसके इक्वल था, dy बाई dx एट पॉइंट P के।
तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितने की इक्वल, -1/dy/dx। स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P किसके इक्वल हो रहा है, -1/dy/dx एट पॉइंट P। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का dx/dy एट पॉइंट P। क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी समझ गए। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।